पॉजिटिव आया और आरटीपीसीआर जांच में मेरा निगेटिव आया है, जबकि सरकार भी मानती है, WHO भी मानता है आरटीपीसीआर रिपोर्ट को। तो इसी तरह से फॉल्स रिपोर्ट के आधार पर पूरे देश में जो है भय पैदा करने का माहौल बंद करे सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। मान लिया कि हमारे पास अगर हार्ट का बीमारी रहता था तो हमारा हार्ट अटैक हो गया रहता, तो होता कि कोरोना पॉजिटिव होकर मर गया। ऐसे लाखों लोग मरे होंगे इस रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट के कारण, और इसका जिम्मेदार सरकार है। दैनिक टाइम्स लाइव खबर के लिए इंतजार है। बिहार के मुजफ्फरपुर के बीनापुर विधानसभा के विधायक मुन्ना यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर भय का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया है। वे शनिवार को अपने डुमरबना आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। विधायक आरटीपीसीआर जांच में निगेटिव आए हैं, जबकि उसी समय 2 बार रैपिड एंटीजन टेस्ट कराए, दोनों में वे पॉजिटिव पाए गए थे। विधायक ने जांच के नाम पर सवाल खड़ा किया है। कहा है कि केंद्र और राज्य जांच के नाम पर लोगों में भय पैदा कर रही है। WHO भी आरटीपीसीआर को मानती है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के नाम पर लूट हो रही है। रैपिड एंटीजन जांच भरोसेमंद नहीं है। मौके पर विक्रांत यादव, सचिदानंद कुशवाहा, वारिस अली, जवाहर आदि मौजूद रहे। 6 तारीख को हमने कोरोना का जांच करवाया था, सर्दी खांसी हो गया था, ठंडा लगा था, रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया, फिर आरटीपीसीआर उसी रोज और उसी समय जहां हम एंटीजन जांच कराए वहीं पे आरटीपीसीआर करवाए। एंटीजन जांच में क्योंकि उसका रिपोर्ट तुरंत 10 मिनट में दे देता, तो उसमें पॉजिटिव दिया। जो पेपर हमारे पास है यहाँ पे एंटीजन जांच का और मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज का, दूसरा एंटीजन टेस्ट का रिपोर्ट यहाँ है, इसमें भी है, और उसी का आरटीपीसीआर का रिपोर्ट जो सरकार भी मानती है कि आरटीपीसीआर का रिपोर्ट सही है। तो जब आरटीपीसीआर का रिपोर्ट हमारे पास आया है आज 72 घंटे के बाद, तो आरटीपीसीआर के रिपोर्ट में निगेटिव बताता है। जब कई डॉक्टरों से बात करने के बाद हुआ कि एंटीजन टेस्ट में फॉल्स पॉजिटिव देता है। ये तो ईश्वर की कृपा है और हमारे बीनापुर की महान जनता का आशीर्वाद है कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन जो कमज़ोर आदमी होगा, जो ब्लड प्रेशर वाला आदमी होगा, जिसको हार्ट का शिकायत होगा, अगर ये फॉल्स पॉजिटिव जांच अगर देता है एंटीजन जांच का, रैपिड एंटीजन जांच का, तो उसका हार्ट अटैक होगा। और ये फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट के कारण हमको जहाँ तक अब अनुमान लगता है कि हमारे राज्य में ही नहीं, हमारे देश में हजारों आदमी हार्ट अटैक से मरे होंगे, जिसका जिम्मेदार सरकार है। कौन है किट का सप्लायर? एंटीजन जांच का किट जो है, इसका सप्लायर कौन है जो गलत रिपोर्ट देता है? और गवर्नमेंट भी, डॉक्टर भी कहता है कि इसका 90% रिपोर्ट गलत होता, क्यों जांच करवाता? और ये जो संख्या बल दिखाया जाता है देश में और राज्य में, एक सभी के सभी एंटीजन जांच रिपोर्ट के आधार पर दिखाया जाता है कि इतना लाख पॉजिटिव हो गया, इतना लाख जो है ये हो गया। तो ये एंटीजन जांच 100% गलत है। और इसका सप्लाई करने वाला, इस किट का सप्लाई करने वाला कौन है? जरूर सत्ताधारी दल का आदमी होगा जो इस देश को कोरोना के नाम पर लूट रहा है। इसलिए बिहार की है, पूरे देश की जनता से मैं आग्रह करूंगा कि एंटीजन जांच कराना बंद करें। अपने आप को अगर सुरक्षित रखना है तो आरटीपीसीआर जांच करा ले, लेकिन एंटीजन जांच का अवॉइड करे। एंटीजन जांच किसी कीमत पर नहीं कराए, उससे लाखों लोग मरे हैं केवल भय के कारण। हमारा पॉजिटिव आया और आरटीपीसीआर जांच में मेरा निगेटिव आया है, जबकि सरकार भी मानती है, WHO भी मानता है आरटीपीसीआर रिपोर्ट को। तो इसी तरह से फॉल्स रिपोर्ट के आधार पर पूरे देश में जो है भय पैदा करने का माहौल बंद करे सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। सदन में भी आप स्वास्थ्य विभाग को बिल्कुल उठाएंगे इस मुद्दा को, अब बजाबते प्रमाण के साथ उठाएंगे सारे चीज को। मान लिया कि हमारे पास अगर हार्ट का बीमारी रहता था तो हमारा हार्ट अटैक हो गया रहता, तो होता कि कोरोना पॉजिटिव होकर मर गया। ऐसे लाखों लोग मरे होंगे इस रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट के कारण, और इसका जिम्मेदार सरकार है। क्या लगता है कोरोना जो है दिसंबर से लेकर जो है मार्च अप्रैल तक की जो, देखिए वैश्विक बीमारी है, हम भी मानते हैं, लेकिन जितना कोरोना से नहीं मरा है उससे ज्यादा उसके भय से, रिपोर्ट के कारण डर से मरा होगा लोग। मैं दावे के साथ कहता हूं कि रिपोर्ट के भय के कारण लोग ज्यादा मरा होगा, कोरोना से कम मरा। सर्दी खांसी बुखार कब नहीं हुआ है?
हम लोग बचपन में सर्दी खांसी होता था, खलरा कहता था लोग हो गया। हम लोग की माँ जो है कड़ुआ तेल में मटिया तेल मिला के गर्म करके मल देती थी, ठीक हो जाते थे। आज ये सर्दी खांसी बुखार हुआ, कोरोना हो गया। एक माहौल पैदा किया गया है। ठीक है, कोरोना बीमारी है, हमारे ही परिवार में पिछले साल हमारे चाचा मरे हैं इस बीमारी से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसको सर्दी खांसी हो गया सबको कोरोना हो गया। जिसको एंटीजन जांच करा लो, कहो पॉजिटिव है। आज 1 और 1.5 लाख जो कहता है कि एक दिन में पॉजिटिव केस आया है, उसमें 5,000 से ज्यादा नहीं हुआ होगा, लेकिन 95,000 का रिपोर्ट फॉल्स होगा और देश में भय पैदा करने का काम किया गया। एग्जाम के समय में सर, परीक्षा के समय चल रहा है, मगर अभी कोरोना का अभी बढ़ रहा है। बोला जा रहा है कि कई विद्यालय भी बंद कर, यूपी का चुनाव बंद हो जाएगा। कोरोना काल में यूपी का चुनाव बंद हो जाएगा, बंगाल का चुनाव बंद हुआ, बिहार का चुनाव बंद हुआ। केंद्र और राज्य की सरकार चाहती है कि जितना लोग अनपढ़ गंवार रह जाए, इस कोरोना में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी का अहित हुआ है तो हमारे आने वाले पीढ़ी का हुआ है, जो बच्चे हैं हमारे उसका हुआ है। पढ़ाई को चौपट कर दिया और कहा गया जिस देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना हो वहां पर शिक्षा बंद करो, और ये अंग्रेजों की पद्धति पर चल रहा है। लोग आने वाला पीढ़ी मेरा बर्बाद कर रहा है लोग कोरोना के नाम पर। रैलियां हो सकती है, चुनाव हो सकता है, क्लास नहीं चल सकता है, कंपटीशन नहीं हो सकता है, बिना कंपटीशन के डिग्री मिल सकता है। ये पूरे देश को बर्बाद करने का साजिश है। अच्छा, जो वास्तविकता में कोरोना पॉजिटिव है उनके लिए जो स्वास्थ्य विभाग और सरकार द्वारा व्यवस्था की जा रही है, उससे विपक्ष से कितना संतुष्ट है? कहाँ व्यवस्था है इसका? अभी तो जितना हो रहा है सबको कहता है कि होम क्वारंटाइन हो जाओ। आपके मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज उत्तर बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, क्या व्यवस्था है वहाँ? न कोई वेंटिलेटर चालू है, न ऑक्सीजन का सही से व्यवस्था है। कहा कि ऑक्सीजन प्लांट बैठ रहा है, ऑक्सीजन प्लांट बैठा अभी तक? 1 महीना में कहा था कि ऑक्सीजन प्लांट बैठ जाएगा, अभी तक ऑक्सीजन प्लांट नहीं बैठा। सरकार के लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं, वो कहाँ है? वो तो हॉस्पिटल में जाए ना। कौन हॉस्पिटल में व्यवस्था है, चल जाए? क्यों होम क्वारंटाइन बना हुआ है? सरकार के अच्छे अच्छे मंत्री हुए ना, डिप्टी सीएम तक हुए हैं। सब लोग को सरकारी व्यवस्था में रहना चाहिए, क्यों घर में चला गया? तो मुख्यमंत्री आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने दिल्ली जाते हैं, सरकार का मंत्री जो है जब क्वारंटाइन होता है तो घर में रहता है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है? क्या कुछ कदम उठाएंगे इस पर? इस मामला को लेकर के मैं सदन में आवाज उठाऊंगा, और मैं बिहार की जनता से ही नहीं पूरे देश की जनता से पुनः अपील करता हूं कि एंटीजन जांच मत कराए। जो मेरे साथ खुद बिता है, मैं 3 दिन कैसे बिताया हूं मैं जानता हूं, मेरे परिवार के लोग, मेरे समाज के लोग कैसे बिताए हैं मैं जानता हूं, कैसे लोगों को क्या भय का माहौल हुआ है वो मैं देखा हूं। इसलिए मैं पूरे बिहार में इस बात को फैलाऊंगा कि एंटीजन जांच केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई ना कोई ऐसा आदमी होगा जिसका आदमी इसका सप्लायर है, जो कोरोना के नाम पर देश को लूट रहा है।